तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन देख लें ऑन है कि नहीं ऑन है। तो हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होते हैं उनका यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना। तो कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको दिए रहेंगे, तो हमको तीनों में से किसी एक का यूज करके हमें क्या करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। जो इजी लगे उसी का यूज कर लेते हैं। तो मान लो जैसे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। फॉर मोर वीडियोज आई विल ब्रिंग वीडियो। तो क्वेश्चन ये है कि 2x माइनस 3y is equal to 9 and the second one is 3x plus 7y y is equal to 2। और एक कंडीशन है कि y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर जो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे 7/0, 7/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। समझ पा रहे हो? तो इसलिए y नॉट इक्वल टू 0 इसमें कंडीशन दे रखा है। नॉट डिफाइन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या करना है कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन 2x minus 3y is equal to 9 and the second is 3x plus 7 upon y is equal to 2 दे रखा है। देखो y जो है डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो इसको क्या करना है, अगर जो मान लो अगर जो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, अगर जो हम कहते हैं कि 1/y इज इक्वल टू ए, हमने मान लिया 1/y को ए से, किसी वेरिएबल ए से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, 1/y किसी वेरिएबल ए से रिप्लेस करते हैं तो हमको फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि 1/y इज इक्वल टू हमने ए मान रखा। अब देखो तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, 2x माइनस 3a इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन थर्ड कहते हैं। अब ये देखो इक्वेशन सेकेंड क्या बन जाएगा, 3x प्लस 7a इज इक्वल टू 2, इसको कहते हैं फोर्थ इक्वेशन। हमने 1/y को a से रिप्लेस किया, मतलब किसी a वेरिएबल से रिप्लेस किया। तो जैसे जैसे 7 इंटू 1/y, तो 7/y था, तो 1/y की जगह पे हमने क्या रख दिया, a रख दिया। तो यही हमने किया। आखिर में देखो, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके ए और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ए और x की वैल्यू निकालते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, हम क्या करेंगे, फोर्थ इक्वेशन का a का कोफिशिएंट 7 जो है थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 14a माइनस 21, ये कैसे x होगा, यहाँ पे 7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x, 7 मल्टीप्लाई करेंगे 21a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 9 जा 63, इसको इक्वेशन कहते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अब देखो माइनस थर्ड इक्वेशन का a का कोफिशिएंट -3, इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x, अब माइनस का 21a इज इक्वल टू माइनस का 6 होगा। ये कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6। हाँ, ये अब देखो, अब क्या करेंगे, फिफ्थ में से 6 को घटा देने पे, फिफ्थ में से फिफ्थ इक्वेशन में से फिफ्थ इक्वेशन में से 6 इक्वेशन को घटाएंगे
इनको वी गेट। अच्छा, हर बार घटाते क्यों हैं? हम्म? घटाते इसलिए हैं कि जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म को हटाना होता है, एलिमिनेट करना होता है, इसलिए हर बार घटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि देखो, जब घटाएंगे हमको मिलेगा क्या? लिखते हैं 14x -21a। हम चाहते तो डायरेक्ट कर देते, तो ये कितना हो जाता? 23। डायरेक्ट कर देते, परंतु समझाने के लिए पहले ये वाला इधर लिख लिए। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो -9x -21a इज इक्वल टू 63 माइनस -6। अब देखो, 14x -21a माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9x a कह रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 21a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि ओवरऑल कितने हो जाएगा? 69। ये देखो खत्म। तो ये कितना हो जाएगा? 14 और ये 23। एक्स इज इक्वल टू 69। तो एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि ये वैल्यू कितनी मिली? 3। यानी कि 23 × 3 कितना होता है? 63। हमको एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 मिल गई। जब x की वैल्यू 3 मिली है, तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर a की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, इक्वेशन थर्ड क्या है? 2x माइनस 3a इज इक्वल टू 9। ये थर्ड इक्वेशन है, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो 2 इंटू 3 माइनस 3a इज इक्वल टू 9। अब यहाँ देखो, 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 9। 3a वेरिएबल वाले को RHS की तरफ और इसको लेफ्ट की तरफ, यानी कि 6 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 3 है, माइनस करेंगे तो माइनस 3 इज इक्वल टू 3 है। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर चली है? -1। a की वैल्यू कितनी निकल कर चली गई? -1। और a हमने क्या मान रखा है? 1/y। तो 1/y इज इक्वल टू a है। a की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 1 अपन यहाँ पे a की वैल्यू कितनी निकल कर चली आई? -1। a की वैल्यू -1 निकल कर चली आई, और हमने 1/y इज इक्वल टू क्या मान रखा है? a मान रखा है। तो 1/y इज इक्वल टू -1। अब मल्टीप्लाई करेंगे इधर, यानी कि तो y इज इक्वल टू -1, यानी कि y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? -1। इसके बाद सोल्व कर लेना, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। लिख देंगे देयरफॉर x is equal to 3 and y is equal to -1 are the solution of simultaneous linear equation। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।